Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of atherosclerosis. तो sclerosis means होता है hardening and athero means होता है paste. ठीक है, sclerosis means होता है hardening. ओके तो मे बी ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है और उसके अंदर कुछ पेस्ट हो रहा है, या हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी जो कि एक तरह का ब्लॉकेज बना रही है और वो ब्लॉकेज कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस को पेस्ट एंड हार्ड में क्यों डिवाइड किया गया है या क्यों उसका मीनिंग हार्ड एंड पेस्ट निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार ब्लड वेसल और उसकी लेयर्स को देख लेते हैं। हालांकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक तरह का ब्लॉकेज है, ठीक है, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स में जो ब्लॉकेज होगा वो उन लोगों में ज़्यादा होगा जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी ये ब्लॉकेज देखने को मिलता है, बट किसी एक फैक्टर की वजह से ब्लॉकेज होना मुश्किल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, या आप कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका बढ़ा हुआ है उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है अगर वो स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। कोलेस्ट्रॉल को हम LDL से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसके अलावा वो स्मोकिंग भी करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो रेड वाला ये ब्लड है। ठीक है, ब्लड के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो है आपकी ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के ये ट्यूनिका इंटिमा के जस्ट ऊपर वाली लेयर यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। दिस इज़ नोन एज, ये वाली लेयर दिस इज़ नोन एज ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे गैप इसलिए बनाया है क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे अराइज हो रही है, वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ट्यूनिका मीडिया की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम आउटर लेयर भी बोल सकते हैं, दिस इज़ आउटर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल। तो लेयर्स कितनी है? पहली चीज़, जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है उस एरिया को ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN ल्यूमेन। ठीक है, तो ये ब्लड वाला एरिया आपका क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमेन के अलावा ल्यूमेन के बाद वाली जो लेयर है, ठीक है, ल्यूमेन एरिया के जो सराउंड कर रही है उसको हम लोग ट्यूनिका इंटिमा बोल रहे हैं। ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा के जस्ट बाद वाली लेयर ट्यूनिका मीडिया और उसके बाद वाली लेयर आउटर लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि स्मोकिंग करते हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, उनकी ट्यूनिका इंटिमा लेयर डैमेज होने के चांसेस हाई होते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ट्यूनिका इंटिमा सॉफ्ट टिश्यूज से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप स्मोक करोगे तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट, स्मोक का इफ़ेक्ट ब्लड में जाएगा और ब्लड की जो लेयर है ये वाली ट्यूनिका इंटिमा जो कि ब्लड को सराउंड कर रही है, उसके सेल्स टूटने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पे ब्रेक हो गए हैं ड्यू टू दी स्मोकिंग, अल्कोहल और इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब सेल्स टूटते हैं ट्यूनिका इंटिमा के तो वहाँ से एक प्रोटीन रिलीज होता है। ठीक है, टूटे हुए सेल्स से एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको आप बोलोगे VCAM1। ठीक है, अब ये जो VCAM1 है इसका मेन काम क्या है? ये पर्पस है इसका रिलीज होने का। इसका मेन काम ये है कि ये ब्लड से इम्यून सेल्स को इंजरी साइट पे बुलाने का काम करता है। क्यों बुलाने का काम करता है? क्योंकि जितने भी यहाँ पे टूटे हुए, मान लो ये टूटे हुए सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इंजर्ड सेल्स हैं या टूटे हुए सेल्स हैं, उन सेल्स को इस एरिया से हटाना भी तो है। अगर नहीं हटाया जाएगा तो ये टूटे हुए सेल्स ही यहाँ पे ब्लॉकेज करने का काम कर देंगे। ठीक है, तो VCAM1 जो है एक तरह का प्रोटीन जो कि यहाँ से इम्यून सेल्स को बुलाने का काम करता है। ठीक है, तो क्या किया उसने? बहुत सारे इम्यून सेल्स को यहाँ पे, बहुत सारे इम्यून सेल्स को, मैक्रोफेजेस, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक, मोनोसाइट्स, इतने सारे सेल्स को यहाँ पे इन्होंने बुला दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर केवल और केवल इम्यून सेल्स नहीं है, आपका LDL यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है।
तो ब्लड के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी VCAM-1 के बुलाने से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे LDL भी पहुँच गया। अब जब यहाँ पे LDL, यहाँ पे देख लो LDL पहुँच गया, तो LDL एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो हमारे इम्यून सेल्स क्या करेंगे, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को मारने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मारने के लिए हमारे जितने भी ये सब इम्यून सेल्स हैं, यहाँ पे देख लो मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ठीक है, लिम्फोसाइट, ये सब क्या करेंगे, ये एक तरह का इम्यून केमिकल रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LDL है, ठीक है, उसको किसने सराउंड कर रखा हुआ है, ये हमारी एंटीबॉडीज़ हैं सारी, इन्होंने सराउंड कर रखा हुआ है। और ये लाइट ब्लू कलर का ये क्या है, इम्यून केमिकल। ठीक है, एक तरह का इम्यून केमिकल उन्होंने रिलीज़ किया। अब ये इम्यून केमिकल उन्होंने क्यों रिलीज़ किया, जिससे कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल को किल कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL है ये थोड़ा सा कैसा है, चिपचिपा है। ठीक है, और थोड़ा सा लूज़ है ना। ठीक है, तो अब जब ये चिपचिपा और लूज़ है और इस पे अटैक हो रहा है, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, स्वेल कर लेगा, ईजिली स्वेल कर लेगा, फुला लेगा। ठीक है, तो LDL के ऊपर जब अटैक हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले नॉर्मल LDL कैसे थे, इस तरह के छोटे छोटे सेल्स थे। ठीक है, अभी जब अटैक हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को इस तरह से फुला लिया, इस तरह से ब्लो कर लिया। जब इनका साइज़ बढ़ गया तो अब इस बड़े साइज़ के LDL का नाम चेंज हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे फोम सेल। तो सिंपली कुछ नहीं हुआ था, सिगरेट स्मोकिंग और LDL के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे टिश्यूज़ डैमेज या सेल्स डैमेज हुए थे। कौन से सेल्स डैमेज हुए थे, ट्यूनिका इंटीमा के सेल्स डैमेज हुए थे। अब ट्यूनिका इंटीमा के पास क्या है, VCAM-1 है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है कि जब ट्यूनिका इंटीमा डैमेज होती है तो ये रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने का पर्पस ये है कि ये ब्लड से डायरेक्ट आपके इम्यून सेल्स को लेकर के सेलुलर डैमेज जितने भी हुए हैं उनको हटाने का, रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अगर ये टूटे हुए सेल्स हटेंगे नहीं तो यहाँ पे ब्लॉकेज कर देंगे। तो ब्लॉकेज ना हो इस वजह से ये क्या करेगा, ये इम्यून सेल्स को बुला करके इन सेल्स को रिमूव करवाने का काम करेगा। अब जब यहाँ पे LDL भी इंक्रीज़ है, यानी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है, तो उन सेल्स के साथ कोलेस्ट्रॉल भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे पहुँच जाएगा तो हमारे इम्यून सेल्स उसको समझेंगे कि एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको भी यहाँ से हटाना चाहिए। ठीक है, तो टूटे हुए सेल्स के साथ वो उस LDL को भी हटाने के लिए ट्राई करेंगे। जब LDL को हटाने के लिए ट्राई करेंगे तो एक तरह का इम्यून केमिकल रिलीज़ करेंगे, और इम्यून केमिकल जैसे ही उन पे अप्लाई होगा तो आपके जो LDL है वो अपने आप को सुजा लेंगे, फुला लेंगे। उन सूजे हुए फूले हुए सेल्स को आप क्या बोलोगे, फोम सेल्स ऑफ LDL। ठीक है, एक बार ये फोम सेल्स बन गए तो काम क्या था यहाँ पे, ब्लॉकेज को हटाना। लेकिन जब फोम सेल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पे ब्लॉकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब भाई जो केमिकल रिलीज़ हुआ था वो आपके ट्यूनिका मीडिया को भी डैमेज करने का काम करेगा भाई, क्योंकि केमिकल रिलीज़ हुआ है तो वो हेल्दी सेल्स पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये जो केमिकल ब्लू वाला रिलीज़ हुआ है ये आपके ट्यूनिका मीडिया पे भी अप्लाई हो गया। जब ये ट्यूनिका मीडिया पे अप्लाई हो गया तो ट्यूनिका मीडिया के सेल्स भी यहाँ पे डैमेज हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फोम सेल्स हैं ये अब ब्लॉकेज करने का काम करेंगे। इसके अलावा ये वैक्सी भी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, मैंने आपको बताया। तो इनकी वैक्सी प्रॉपर्टी की वजह से, चिपचिपाहट की वजह से ये टूटे हुए सेल्स अट्रैक्ट होकर के LDL पे जाकर के अटैच हो जाएंगे। जब ये LDL पे जाकर के अटैच हो जाएंगे तो आपके मैक्रोफेजेस, ठीक है, आपके अदर इम्यून सेल्स, ठीक है, ये सब इनके ऊपर अटैक करने के लिए इनके पास आ जाएंगे। इसके अलावा अब ब्लड से आपका प्लेटलेट क्या करेगा, क्योंकि प्लेटलेट का काम है क्लॉटिंग बनाना, ठीक है, क्लॉट करना। तो आपका प्लेटलेट क्या करेगा, वो इंजरी साइट पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ LDL ने किस किस को साथ में अटैच कर रखा हुआ है अपने साथ, इम्यून सेल्स, ब्रोकन सेल्स,
और प्लेटलेट्स। अब जब इतने सारे चीज़ें एक साथ एक जगह पे कलेक्ट हो जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, एक तरह का प्लाक फॉर्मेशन करने का काम करेंगी। तो एक तरह की ये कैसी हो जाएगी, ये एक तरह की ब्लॉकेज हो जाएगी। किस तरह की ब्लॉकेज, एक हार्ड ब्लॉकेज हो जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ब्लड आराम से यहाँ से मूव हो रहा था वो ब्लड इनसफिशिएंट मूव हो पाएगा। यहाँ पे देख लो कितनी जगह ख़त्म हो गई है ब्लड को मूव करने के लिए, और यहाँ पे जो प्लाक बनेगा वो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज बनाने का काम करेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करनी थी कि कोलेस्ट्रॉल को मार करके हटाना था, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी वजह से उसने अपने आप को इंक्रीज़ कर लिया। और उसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि वो एक तरह का स्टिकी मटेरियल है, तो वो दूसरी चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स टूटे हुए थे उन्होंने कोलेस्ट्रॉल को जाकर के अटैच कर लिया। अटैच करने की वजह से यहाँ पे एरिया एक्यूमुलेट हो गया। इम्यून सेल्स ने आकर के इन दोनों सेल्स को मारने के लिए ट्राई किया, वो भी आकर के यहाँ पे कलेक्ट हो गए। इसके अलावा आपकी जो इंजरी साइड थी उस पर क्लॉट बनाने के लिए आपके प्लेटलेट्स भी यहाँ पे आकर के कलेक्ट हो गए। इस पूरे कलेक्शन को आप प्लाक फॉर्मेशन बोलोगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इट इज़ अ हार्ड ब्लॉकेज जो कि पेस्ट हुआ था आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप नोट्स देख लो, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नोट्स देख लो, नोट्स में मैंने क्लियर सारी चीज़ें बताई हुई हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं ये नोट्स। इसके अलावा नोट्स बनाने के अलावा मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत इजी स्टोरी की तरह किया है, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। क्योंकि आप किसी भी बुक में देखोगे पैथो की, आपको इतने अच्छे और इजी नोट्स नहीं मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस